नाज़रीन कराम, भारत की तरफ से वो सीज फायर जो मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रोकर किया था, वो सीज फायर तोड़ दिया गया है। इससे पहले भारतीय मीडिया ने एक महीना पहले ये खबर चलाई थी कि सीज फायर वायलेशंस हुई हैं कुछ, लेकिन वो खबरें जेन्युइन नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है और शुरू में छोटे हथियारों से फायरिंग का आगाज करने वाला भारत अब वादी लीपा और आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर गोलाबारी शुरू कर चुका है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज भरपूर जवाब दे रही हैं और लड़ाका तैयारे जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ ही साथ एक हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स जो हैं उनका पूरा सिस्टम पाकिस्तान ने भारत के साथ बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया है और पिछले 24 घंटे के अंदर मकबूजा वादी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स भी इसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक बाबा बनारस नामी एक ट्विटर अकाउंट है जो कि भारत के ऑपरेशंस या फिर बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को प्रिडिक्ट करता है। उसने एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बाज़गश शुरू कर दी है और मकबूजा वादी के अंदर इन द लास्ट 24 आवर्स जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम दो तीन चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 तैयारे गिरे, भारत के राफेल गिरे। आज के दिन तक भारत जो है वो उस रुसवाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद भारत का जो गुरूर है वो भी खाक में मिला। भारत को आलमी सतह पर तनहा कर दिया गया। वेस्ट ने भारत को धुतकार दिया, चीन ने भारत को लात मार दी। अरब ममालिक के अंदर जो भारत की दिहाइयों पर मुहित मेहनत थी, 100 सुनार की एक लोहार की, पाकिस्तान और सऊदिया की एक डिफेंस डील ने भारत का पत्ता गल्फ में से, जीसीसी में से, उस पूरे रीजन में से भी काट दिया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, चाइना रशिया के साथ भी मामलात को बैलेंस किए हुए हैं और अब अरब ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। भारत की इकॉनमी तबाह हो रही है। ट्रंप ने चाबहार पोर्ट वाली पाबंदी हो या फिर अब जो भारतीय वीजास के ऊपर $1 लाख पर वीजा फी लगाई है, मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी अब भारत के अंदर अपना ग्राउंड लूज कर चुका है। अब इस सबसे बचने का एक ही तरीका है, भारत की शटर होती जो डेमोक्रेसी तो पहली शटर हो चुकी है, जो इकोनॉमी शटर होती है भारत की, उस सिनेरियो के अंदर नाज़रीन कराम इस वक्त कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन कराम के वादी लीपा जो है, ये आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर लीपा वैली है, वहां पर लीपा सेक्टर के अंदर भारतीय फौज जो है उसने इनिशियली जो फायरिंग है वो शुरू की छोटे हथियारों से, बाद में मीडियम हथियार जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। सीज फायर को बाज़ाब्ता तौर पर भारत की फौज की तरफ से, शिकस्त खुर्दा फौज की तरफ से, हारी हुई फौज की तरफ से तोड़ दिया गया है। जब एक मरतबा एक गोली चली, सीज फायर तो टेक्निकली आपने खत्म कर दिया। इस वक्त सीज फायर की जो पहली बड़ी वायलेशन है वो भारत ने की है। पाकिस्तान आर्मी ने इससे पहले भी यही एलओसी थी ना, इसके ऊपर कितनी भारतीय चेक पोस्टें हमने वीडियोस जारी की हैं, या तो भारतीय फौजी छोड़ के भाग गए थे मार्का हक के दौरान, या फिर भारतीय फौजियों ने सफेद परचम लहरा दिए थे। आपकी हुकूमत और आपका आर्मी चीफ भारत का वहां से कह रहा था हमारी जंग जारी है, यहां से आपके फौजी जवान, आपके सूरमा, आपके वीर सफेद परचम अमन का लहरा के सरेंडर कर रहे थे। तो इस वक्त भी नाज़रीन किराम भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है और इस तरह का जवाब दिया जा रहा है वो इस वक्त भारत जो है उसके लिए इनफ होगा। लेकिन जारी बात है, चूंकि हमारा पाला एक कमजोर और घटिया दुश्मन से पड़ा है और भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स अब नरेंद्र मोदी की बचाने का तरीका यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई महाज खोल दिया जाए ताकि सारी अटेंशन जो इंडिया की रुसवाई है उस पर से हट जाए। अब नाज़रीन किराम पिछले 24 घंटे की दो खबरें ले लें, फिर पाकिस्तान ने जो डिप्लॉयमेंट की है, आज जो खबर आई है, और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है, मैं उसके हवाले से और इस सीज फायर के हवाले से मजीद डिटेल्स भी रखता हूं। इंडिया टुडे की नाज़रीन किराम खबर है कि सोल्जर किल्ड इन गन फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर, यानी एक भारतीय फौजी जो है वो मारा गया है, उसे कत्ल कर दिया गया है और एक गन फाइट हुई है मकबूजा वादी के उधमपुर जिले के अंदर। 4 लाइकली जैश टेररिस्ट ट्रैप, ये कहते हैं कि जैश के साथ ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द जो है ना मुबैना, उन्हें ट्रैप कर लिया गया है एक एनकाउंटर के अंदर। ये कौन कह रहा है नाज़रीन इकराम? ये कहा जा रहा है इंडिया टुडे की तरफ से। दूसरी खबर पर आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो उधमपुर की थी। फिर इसके साथ ये कहते हैं कॉन्टैक्ट विद टेररिस्ट्स, एनकाउंटर्स ब्रेक आउट इन जम्मू एंड कश्मीर, सोल्जर इंजर्ड। इस वक्त नाज़रीन इकराम 2 एनकाउंटर्स जो है वो बताए जा रहे हैं और वो ये है कि जी एक उधमपुर के अंदर और एक किश्तवाड़ मकबूजा वादी के अंदर। अब ये जो बाबा बनारस नामी एक रॉ एसोसिएटेड अकाउंट है वो कहता है कि 7 पाकिस्तानी टेररिस्ट आर सराउंडेड इन 2 ऑनगोइंग एनकाउंटर्स इन उधमपुर एंड किश्तवाड़, जम्मू एंड कश्मीर। ये कहता है कि इन 2 एरियाज के अंदर 2 एनकाउंटर्स हो रहे हैं और यहां पर 7 पाकिस्तानी दहशतगर्द हमने ट्रैप कर लिए हैं। अब ये जो इसमें बात कर रहा है, कहता है टिल द सिंगल पाकिस्तानी जनरल इज अलाइव देयर विल बी नो एंड टू टेररिज्म इन इंडिया।
दिया। यानी जब तक आखिरी पाकिस्तानी जर्नैल जिंदा है ना, इंडिया के अंदर दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। वही सारा इनका राग अलापते हैं जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुड फोकस ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री एंड देयर फैमिली, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2 के अंदर में पाकिस्तान की मिलिट्री और इन सबको टारगेट करना चाहिए। और भाई इतना ही आसान है, कर लिया पिछली दफा टारगेट, मजा चख लिया था। लेकिन चले, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन कम से कम इन बड़कों को आपने समझना है, इस मामले की सीरियसनेस को और इस मामले की संगीनी को आपने समझना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज, ये जो 2 दिन की पिछले 24 घंटे की 2 डेवलपमेंट्स हैं, ये जो एनकाउंटर्स और पाकिस्तानी दहशत, ये सारा राग वही अलाप रहे हैं, सेम टू सेम। फिर इसके साथ ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से बात करना शुरू हो गए हैं, फिर से उसे मीडिया के अंदर ले आए हैं। फिर इसके साथ अब लीपा सेक्टर के अंदर एलओसी के ऊपर सीज फायर की वायलेशन का क्या मतलब है? सीज फायर वायलेशन का मतलब यही है कि भारत कोई एडवेंचर करना चाहता है, भारत एक मरतबा फिर वही सरहदों पर कुछ तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, यानी सरहदों पर जो तनाव है वो चुनाव के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। ये तो भारत में पहले बात होती है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार है और 1% चांस भी नहीं है, इस चीज को आप जेहन में रखिएगा, कि भारत को कोई मौका दिया जाए। सिंदूर के बाद हमने बुनियादो महसूस किया ना, उस दौरान भारत साबित कर दे कि भारत का एक त्यारा उड़ा भी हो, उड़ा ही नहीं, उन्होंने समझ ही नहीं लगी सी साढ़े नल होया की। वो बेचारे, इनके मुल्क में कोई त्यारा घुसा है पाकिस्तान का, इनके त्यारे ने परवाज ही नहीं ली, उसका मुकाबला क्या करना था, क्योंकि पहले 6 गिरवा चुके थे, समझ ही नहीं आ रही थी। पाकिस्तान ने टाइम ही नहीं दिया समझने का कि साढ़े नल हो की गई है। और इस सबके अंदर इस चीज को भी नाज़रीन इकराम आप समझें कि इस वक्त आज एक और खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स प्लान्स हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स टू काउंटर फ्यूचर ड्रोन स्वार्म्स। ये जो ड्रोन्स की बारात आती है ना, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ भेज दिए थे हर शहर में, हमने देखा पाकिस्तान ने भी भेजे, फिर उन्हें भी मजा चखाया। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करने जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो ड्रोन्स की इस तरह से बराज ऑफ ड्रोन्स आते हैं उन्हें काउंटर करने के लिए, उन्हें नाकारा बनाने के लिए। और यह भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान इस प्लानिंग के जी, अगर इंडिया, बाय द वे मैं आपको एक और चीज कंफर्म करता चलूं कि इंडिया अगर इस दफा एडवेंचर करता है ना, तो हमारी प्लानिंग बड़ी पक्की है, हमने बड़ी तैयारी की हुई है। और पिछली दफा जो रहम दिखाया था ना, इस मर्तबा रहम भी नहीं दिखाया जाएगा। लीपा सेक्टर के ऊपर इस वक्त भी, जिस वक्त मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, फायरिंग जारी है। ये बिल्कुल अभी एक खबर आई है, और खबर ये है नाज़रीन इकराम के अभी भी पाकिस्तान की अफवाज जो है वो जरा इनकी तसल्ली और तशफ़ी करा रही है। और इंशाल्लाह अगर इन्होंने जहां जहां जिस महाज पर एडवेंचर किया, इंशाल्लाह इन्हें उस जगह पर उसी तरीके से, इनकी जुबान में नहीं बल्कि उससे बेहतर और ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।